हे, वेलकम बैक टू जादुई पहचान चैनल। आज हम क्लास 8 बुक पूर्वी चैप्टर 1 द विद दैट वॉन हार्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। साथ ही इस चैप्टर में दिए गए इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सप्रेशंस भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी रीडिंग, वोकैब्युलरी और एग्जाम प्रिपरेशन तीनों मजबूत हो जाएं। यहाँ पर हम विथ शब्द का मीनिंग देख सकते हैं। विट मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस, यानी किसी सिचुएशन में जल्दी और समझदारी से सोचना। अगर हमें किसी पर्सन की क्वालिटीज बतानी हो तो हम ऐसे एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। ये वर्ड्स किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी और नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस को समझाया गया है। एग्जाम्पल, कास्ट अ शैडो, यानी किसी घटना की वजह से पूरे माहौल की हैप्पीनेस कम हो जाए। अ मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम मीन्स विस्पर करना, हल्की हल्की डिस्कशन करना। A hush fell over means silence, जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया सभी क्वाइट हो गए और ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। Mind raced back का अर्थ है पहले हुई घटना याद आ जाना। Stormed off मतलब गुस्से में तेजी से चले जाना। देखा आपने। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं ताकि आपकी वोकैब्युलरी और एग्जाम्स में कॉन्फिडेंटली यूज कीजिए। इस चैप्टर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की बेहतर प्रिपरेशन कर सकें। क्वेश्चन, रानी को ऐसा क्यों लगता था कि सिर्फ तेनाली ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? आंसर, रानी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि तेनाली बहुत विटी और इंटेलिजेंट है। वे बिना किसी की फीलिंग्स को हर्ट किए अपनी स्मार्ट थिंकिंग से हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लेते थे। इसलिए रानी ने अपनी प्रॉब्लम केवल तेनाली के साथ ही शेयर की। क्वेश्चन, क्वीन को पहले से पता होता कि किंग नाराज हो जाएंगे तो वे उस दिन पोएम सुनती ही नहीं। यहाँ क्वीन की कौन सी फीलिंग दिखाई गई है? इसका आंसर है रिग्रेट, यानी पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कैसे पता चलता है कि तेनाली वॉज विटी और उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी? आंसर, तेनाली बिना किसी की फीलिंग्स को हर्ट किए अपनी विट, स्मार्ट थिंकिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड से मुश्किल सिचुएशन को भी आसानी से सॉल्व कर देते थे। यही गुण साबित करते हैं कि वे विटी थे। क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने अपने रेन में विजयनगर एम्पायर को गोल्डन ईरा कैसे बनाया? आंसर, कृष्णदेव राय एक दूरदर्शी और विजनरी रूलर थे। उन्होंने आर्ट, लिटरेचर, ट्रेड, कल्चर और ट्रेडिशंस को भरपूर प्रमोट किया एंड ऑल्सो प्रमोटेड पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। इसी कारण लोग सुरक्षित, समृद्ध और काफी हद तक इंडिपेंडेंट जीवन जीने लगे। उनकी समझदारी और बेहतरीन लीडरशिप की वजह से विजयनगर एम्पायर को उसका गोल्डन ईरा माना जाता है। क्वेश्चन, तेनाली को कोर्ट में इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस कैसे मिल गई थी? आंसर, तेनाली को कोर्ट में अपनी हाजिर जवाबी, विट, इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की वजह से खास प्लेस मिली थी। वे क्वेश्चन, किंग और क्वीन की प्रॉब्लम आखिर में कैसे सॉल्व हुई? आंसर, तेनाली ने अपनी विजडम और प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए किंग को बहुत ही समझदारी से रियलाइज करवाया कि वे गलती कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बिना किंग की फीलिंग्स हर्ट किए किया। क्वेश्चन, जब तेनाली ने रेवोल्यूशनरी पैडी सीड्स इंट्रोड्यूस किए तो कॉर्टियर्स ने कैसे रिएक्ट किया? आंसर, कॉर्टियर्स ने तेनाली का खूब मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, ये सीड्स तो मून से आए हैं, शायद इन्हें पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे। क्वेश्चन, इस कहानी से हमें क्या मैसेज मिलता है? आंसर, किसी भी प्रॉब्लम को पेशेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड और पॉजिटिव थिंकिंग से सॉल्व कर सकते हैं।